इन सब का मिलाया जाए, देखा जाए तो तकरीबन 20,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम इन्होंने कर दिया। 20,000 साल बाद ढूंढ के मारा। और ये जो छोटे लादेन हैं, इनको कोई डर नहीं है। भारत सरकार बिल्कुल ढीलम ढुल रवैया अपना रही है, क्या लगता है? सर मुझे ये लगता है कि कानून में दम तो है, पर कानून में लूप होल्स भी बहुत हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की कमजोरी है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। ईस्ट और इंडिया एक ऐसी कंपनी जो जालसाजी का अड्डा बन गई, एक ऐसी कंपनी जिन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे का गबन कर लिया, एक ऐसी कंपनी जो भगौड़ी हो गई, एक ऐसी कंपनी जिसके मालिक सर पे सींग की तरह गायब हो गए, और एक ऐसी कंपनी जिसको लोग ढूंढ रहे हैं कि कहां गई हमारा माल, हमारा इन्वेस्टमेंट लेकर। लोग परेशान हैं, तबाह हैं, बर्बाद हैं, जंतर मंतर का रुख कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं योगी जी से, मोदी जी से कि हे योगी जी, मोदी जी अगर कहीं हो तो सुनो, न्याय दो। सर कहां से आए हो आप? सर मैं गाजियाबाद नोएडा से हूँ और मेरा सिक्योरिटी का पीएसओ का काम था, जो कि मैं पैन इंडिया पे ईस्ट और इंडिया को सिक्योरिटी देता था। तो इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड करा, जिसमें कि मेरा भी 22 लाख इंडिविजुअल है। बाकी मेरे साथ काफ़ी सिक्योरिटी जुड़ी हुई थी, 1 CR प्लस उनका भी है, और प्लस इन्वेस्टर थे, आईडी होल्डर थे। और इन सब का मिलाया जाए, देखा जाए तो तकरीबन 20,000 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम इन्होंने कर दिया। 20,000 करोड़ सुनने में ही इतनी बड़ी रकम लगती है। 20,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि उससे बहुत बड़े बड़े बजट सरकार के काम हो सकते हैं, शौचालय का काम हो सकता है, ये काम हो सकता है। तो जनता की गाड़ी कमाई के 20,000 करोड़। सर क्यों भाग जाती हैं कंपनियां? कभी नीरव मोदी का नाम आता है, कभी ललित मोदी का नाम आता है, और कभी अब तो राहुल गांधी वाला प्रकरण भी चल रहा है। ये कौन सह देता है इनको? सर सह का तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके न्यूज़ चैनल के हिसाब से बताना चाहूँगा। 80% अगर एक्सीडेंट होता तो वो सामने वाले की गलती से होता। हम लोग सही चल रहे हैं, लेकिन सामने वाला आके मार देता है। हम अपनी ईमानदारी से, नेक नीयत से काम कर रहे थे, कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, कंपनी की फ्रेंचाइजी मैंने ले रखी थी, हेल्थ केयर की 5 कितना पैसा था आपका? मेरा 10.5 लाख रुपए था, कुछ आईडियो में लगा हुआ था। 5.5 लाख की मैंने फ्रेंचाइजी ली थी कंपनी से, और उसमें मैंने लगातार निरंतर मेहनत करके उस कंपनी के साथ में मैंने बिजनेस किया था। लेकिन इन लोगों की जब इनके पास मोटा अमाउंट आया तो इनकी नीयत खराब होगी, और इस नीयत के खराब के कारण इन्होंने लाखों लोगों का भविष्य घात में डाल दिया। मैं एक पहला ऐसा व्यक्ति हूँ। कानून का डर नहीं है सर कि नीयत खराब हो जाती है और पैसा लेके उड़ जाते हैं पंख लगा के? कानून का कतई डर नहीं है। अगर अमेरिका में कोई क्राइम करता है तो वो खींच के ले आते हैं। लादेन को 10 साल बाद ढूंढ के मारा, और ये जो छोटे लादेन हैं, इनको कोई डर नहीं है। भारत सरकार बिल्कुल ढीलम ढुल रवैया अपना रही है, क्या लगता है? सर मुझे ये लगता है कि कानून में दम तो है, पर कानून में लूप होल्स भी बहुत हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की कमजोरी है। और ये तो मैं नहीं कह सकता, और ना ही मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। बस मैं तो इतना जानता हूँ कि कानून में दम है, पर कानून में कुछ लूप होल्स हैं जिनका फ़ायदा ये सब लोग उठा रहे हैं। और ये लूप होल्स अगर बंद हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी का 20,000 करोड़ तो छोड़िए, किसी का 1 रुपया भी अगर कोई ले ले। जनता की गाड़ी कमाई होती है, ऐसे ही लुट जाती है। कोई भी आता है और सीना तान के बैठा रहता है। कानून का कोई डर नहीं है, सरकारों का कोई डर नहीं है। कहाँ है सरकार? देखिए सर, ये लोग तो हमारे ही पैसे से हमसे लड़ रहे हैं। हमारे पैसे ही लोगों को खिला करके, लोगों को बलगला करके और लोगों को शांत कर दे रहे हैं। हम लोग तो दर पर दर कोशिश कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं लगातार, हम लोग रोड शो भी कर रहे हैं। हम लोगों ने जो है थाना में भी केस डाला, कोर्ट में भी जाकर के केस डाला, कोशिश अपनी पूरी जारी है। हम सब पीड़ित लोग हैं, हम सब पे तो अब कुछ बचा ही नहीं, सब लुट गया, बर्बाद हो गया। इनके पास तो हमारे ही पैसे हैं। कोई गुहार लगाना चाहो, कुछ कहना चाहो योगी जी से? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात ज़्यादा उठ रही है, बहुत सारे मेरठ की बात हो रही है, एटा की बात हो रही है, कई सारी बातें उठ रही हैं। योगी जी का तो बुलडोजर बहुत सख्त है, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, योगी जी बहुत सख्त हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सख्त है, उस पर हम सबको पूरा भरोसा है, विश्वास है। हम सब यही कहना चाहेंगे, योगी जी से अपील है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। और ये हम यही कहना चाहेंगे, इनका ऑफिस जो कॉर्पोरेट ऑफिस था C3 नोएडा के सेक्टर 6 में ये स्थित था, और जो ये जितनी भी यह कंपनी के मालिक हैं ये सारे यूपी से हैं, जैसे फैजान ये एटा मैनपुरी से हैं, और मुकेश त्यागी ये मेरठ के खरकौंदा तहसील के कैली गांव से हैं।
तो ये सारे यूपी से ही बिलोंग करते हैं और हमें योगी धरपकड़ की जाए और इनसे पैसे वसूले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब यूपी में ही के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपे हुए बैठे हैं। और हम योगी जी से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इन लोगों को उठाया जाए और इनको 3rd डिग्री दी जाए। जो दर्द हमें आज महसूस हो रहा है वो दर्द इन लोगों को महसूस हो और इन लोगों को महसूस होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आज भी इनका जुमलेबाजी बंद नहीं हुई है। CMD साहब ऑनलाइन आ रहे हैं और नए नए बिजनेस लेकर आ रहे हैं। कभी लिम्का कॉइन ला रहे हैं, कभी पेप्सी ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं। इस तरह से इनकी नई नई आपके पैसे से ही नया बिजनेस शुरू कर दिया, जी भी ठगेंगे। जी, और हमारे लोगों को पैसा नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद हम प्रयास कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया की, तो उसमें बाधा डालने के लिए इनके इन्फॉर्मर हमें धमकियाँ दे रहे हैं। कोई कहता कि इसको रोक दीजिए इस प्रक्रिया को, वरना तुम्हारा साथ बहुत गलत हो जाएगा और इसको आगे बढ़ने से रुक जाइए। आपका नहीं तो पैसा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और ले लेना, कोर्ट से कैसे लेते हो आप पैसा? इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं लोग हमें, हैं। और पैसा ना देने के वजह धमकियाँ आ रही हैं हमारे पास। और कोई हमारी मुकेश त्यागी, अक्सर ये इसके इन्फॉर्मर बैठे हुए हैं और मैं नाम यहाँ खोल ही देना चाहता हूँ, हैं। कई लोग हैं, जैसे अपना चलिए मैं बता रहा हूँ कि चार लोगों की टीम है। मैं इतना इंडिकेट कर रहा हूँ, 4 लोगों की टीम है जो इन्फॉर्मर बन के हमको लोगों को धमका रहे हैं, हमारी टीम के लोगों को, कि आप केस वापस ले लीजिए, PDC चेक ले लीजिए और लंबी डेट के ले लीजिए, बाउंस नहीं होंगे। और मेरे कई लोगों के चेक लिए हैं, वो बाउंस हो चुके हैं इनके। और ये उस पर हम लोगों को पैसा नहीं देना चाहते हैं और हमें धमकियाँ मिल रही हैं। तो मैं अपने मोदी जी से और योगी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर इन लोगों को जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इन्हें जहाँ भी बैठे हुए पकड़ के इनका LOC के माध्यम से बंद किया जाए, LOC बंद किया जाए और इनको दुबई से भी वापस ला के इनको जेल के अंदर डाला जाए, वरना हमारा पैसा रिटर्न कराया जाए और इनकी जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो सील किए जाए जल्द से जल्द। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इनके कुछ बंदे हैं जो कि हमारे जो प्रयास है उनको असफल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनमें से 1-2 बंदों का नाम लूँगा। जैसे कि एक जगमोहन ठाकुर हैं, वो हमारे प्रयास जो हम कर रहे हैं उनको रोकने की कहीं ना कहीं वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिटिकल प्रेशर भी वो हमें दे रहे हैं। और एक हर्षरंजन तिवारी है, मैं उनको भी बताना चाहूँगा, हर्षरंजन तिवारी जी आपके परिवार में चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो आपका पर्सनल मैटर है, उसको आप यहाँ ना लाइए। अगर यहाँ लाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ पूरी टीम है। आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर आगे से आपका कोई भी मैसेज हमने हमारे खिलाफ सुना तो हम आपके नाम से भी लीगल कार्रवाई के सारे दावपेच करेंगे। हम इस बात का ध्यान रखिएगा।